वेलकम एवरीवन, दिस इज तरुण अलावत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है। एलिमेंट्स को हम सर्टेन रोज और सर्टेन कॉलम्स में एडजस्ट करते हैं ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को ईजिली रीड कर सकें। क्या होता है, हमारे पास हंड्रेड्स से भी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं जो हम अब तक डिस्कवर कर चुके हैं, राइट। हर एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि वो अलग अलग टाइप के रिएक्शंस दिखाता है। सबके रिएक्शंस पढ़ना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है, तो हमने क्या कोशिश करी कि हमने जो एलिमेंट्स सेम टाइप का बिहेवियर दिखाते हैं उनको एक साथ अरेंज करने की कोशिश करी ताकि हम एक एलिमेंट की स्टडी कर लें तो हमको ये पता लग जाए कि बाकी एलिमेंट्स भी उसी तरीके का बिहेवियर दिखाएंगे, राइट। तो इसलिए हमने क्या किया, उनको एक तरीके से एडजस्ट किया, लगाया, क्लासीफाई किया और एक टेबल बनाई जिसको हमने बोला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनने में काफ़ी टाइम लगा और काफ़ी सारे साइंटिस्ट्स का मिलके योगदान रहा, तब जाके हम अभी जो हमारे पास फाइनल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उस पर पहुँचे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर, अगर आप एक बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक इमेजिन करें तो मैं मान लेता हूँ दिस इज़ वन बिल्डिंग, दिस इज़ अनदर बिल्डिंग, ये एक और बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग के नीचे का बेसमेंट मान लिया। इस बिल्डिंग को मैंने बोला एस ब्लॉक। ठीक, इस बिल्डिंग का नाम है डी ब्लॉक, इस बिल्डिंग का नाम है पी ब्लॉक और ये जो बेसमेंट है इसका नाम है एफ ब्लॉक। राइट, ओके, ठीक। अच्छा, अब ये जो एस ब्लॉक वाली बिल्डिंग है, इन बिल्डिंग्स, ये जो पूरी बिल्डिंग है इसके अंदर 7 फ्लोर्स हैं। कितने फ्लोर्स हैं? 7। ठीक, सबसे टॉप वाला फ्लोर हमारा ये है, उसके बाद एक और फ्लोर, ठीक, फिर एक और फ्लोर है। ठीक, कितने फ्लोर हो गए? 1 2 3, अभी 4 फ्लोर और हैं। ठीक है, दिस इज 4th फ्लोर, 5th फ्लोर, ठीक, देन 6th फ्लोर और उसके नीचे है हमारा 7th फ्लोर, दिस इज 7th फ्लोर। ठीक, समझ में आई बात? टॉप से अगर हम नंबर करें, दिस इज 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 5th, 6th एंड 7th। ठीक, ये जो बिल्डिंग है इसमें 18 कॉलम्स हैं, राइट। यानी ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, फिर 10 कॉलम हमारे इसमें आ जाएंगे और 6 कॉलम लास्ट में। ठीक है, तो हमारे पास कितने कॉलम्स होंगे कुल मिला के? 18 कॉलम्स, यानी कि 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 कॉलम यहाँ, 2 कॉलम यहाँ और 10 कॉलम जो है हमारे किस में है? डी ब्लॉक में। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुल मिला के हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसके पहले ब्लॉक का नाम है एस, बीच वाले ब्लॉक का नाम है डी, लास्ट वाले ब्लॉक का नाम है पी, नीचे हमारा एक बेसमेंट है जिसको बोलते हैं हम एफ ब्लॉक। इस बिल्डिंग में 7 फ्लोर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। ठीक,
बिल्डिंग ब्लॉक में कितने कॉलम्स हैं? 18 कॉलम्स हैं, 2 यहाँ, 10 यहाँ और फिर 6 यहाँ पे। ठीक, अब हम जानते हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका एटॉमिक नंबर हमको पता है, और हमने अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स को इसमें फिल करना शुरू किया फ्रॉम द टॉप। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 1 क्या है? हाइड्रोजन। तो हमने एटॉमिक नंबर 1 यानी कि हाइड्रोजन को यहाँ फिल किया। एटॉमिक नंबर 2 इज हीलियम, हीलियम को यहाँ फिल किया। करेक्ट, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, फर्स्ट फ्लोर हमारा फिलअप हो गया। उसके बाद एटॉमिक नंबर 3 दैट इज लिथियम। ठीक, फिर हमारे पास है एटॉमिक नंबर 4 दैट इज बेरिलियम। फिर है हमारे पास एटॉमिक नंबर 5 दैट इज बोरोन। फिर एटॉमिक नंबर 6 कार्बन, एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 9 फ्लोरीन एंड एटॉमिक नंबर 10 दैट इज नियॉन। ठीक, एटॉमिक नंबर 11 सोडियम, एटॉमिक नंबर 12 मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 एंड आर्गन 18। राइट, देन एटॉमिक नंबर 19 क्या हो गया? पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम। उसके बाद 21 to 30 हमने एलिमेंट्स पढ़े थे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, मैंगनीज, आयरन। ठीक, यानी कि स्कैंडियम, फिर आएगा आपका टाइटेनियम, ठीक, उसके बाद वेनेडियम। ठीक, वेनेडियम के बाद हमारे पास है क्रोमियम, फिर मैंगनीज, फिर आयरन। ठीक, फिर है हमारे पास निकल, फिर है हमारे पास कोबाल्ट, फिर निकल, फिर कॉपर, फिर जिंक। ठीक, ये भी हमने 21 to 30 एलिमेंट्स लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है, 31 के बाद भी मैं फिल कर देता हूँ। उसके बाद है हमारे पास 30 के बाद 31 गैलियम, Ge जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद है हमारे पास आर्सेनिक, As। ठीक, सेलेनियम, सेलेनियम के बाद ब्रोमीन एंड ब्रोमीन के बाद क्रिप्टन, Br ब्रोमीन एंड क्रिप्टन। ठीक, तो इस तरीके से और भी एलिमेंट्स जो हैं हम फिल करते जाएंगे। फिलहाल मैंने 36 तक एलिमेंट्स फिल करके आपको दिखाए। ठीक है, क्योंकि इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ठीक, बाकी भी हम भर सकते हैं। ठीक, लेकिन फिलहाल इतने पे आपको ध्यान देना चाहिए। 30 और 36 तक आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, 30 तक तो होना ही चाहिए। ठीक, इसी तरीके से और भी एलिमेंट्स हैं, आप बुक में खोल के देखोगे तो क्या होगा, हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग फिल करते चले जाएंगे। राइट, अच्छा, अब देखो यहाँ पे जब हम पहुँचे नियॉन पे, तो हम कितने एटॉमिक नंबर पे पहुँच गए हैं? एटॉमिक नंबर यहाँ कितना है? 10। उसके बाद फिर से कितने एलिमेंट्स इसमें ऐड हो गए हैं? 8 एलिमेंट्स और ऐड हुए, तो यहाँ एटॉमिक नंबर आ गया 18। ठीक, उसके बाद इसमें फिर से कितने एलिमेंट्स ऐड हुए? 18, तो यहाँ एटॉमिक नंबर आ गया 36। फिर से कितने एलिमेंट्स ऐड हुए? 18, तो यहाँ पे कितना आ गया? 36 प्लस 18 कितना हो गया आपका? 54। ठीक, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 54 वाला एलिमेंट यहाँ फिल होगा। अब जब हम यहाँ आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको गौर से देखना है, 54 के बाद ये वाला कितना है? 55, दिस इज 56, दिस इज 57, दिस इज 57 के बाद यहाँ जो 58 आता है वो यहाँ ना आके यहाँ आएगा। ठीक है, इसके बाद हम सीधा कहाँ पहुँचेंगे? बेसमेंट में, विच इज कॉल्ड एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में भी हमारे पास 2 पार्टीशन है। ठीक है, 2 रोज हैं और इसमें 14 कॉलम है, 14 कॉलम्स आर देयर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक। तो हमारे पास कितने कॉलम हैं एफ में? 14 कॉलम्स हैं, ठीक है भाई। तो ये एलिमेंट हो गया 58 वाला, और 58 फिर आप इसमें जब 14 एलिमेंट्स भरेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे आप 71 पे, ठीक है। 14 एलिमेंट्स फिलअप होने के बाद, ठीक, कहाँ पहुँच जाएंगे आप? 71 एटॉमिक नंबर पे। 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71, 14 एलिमेंट्स फिल करने के बाद फिर हम रिटर्न करेंगे 71 के बाद कहाँ? यहाँ, ठीक है। ये हो जाएगा 72, और उसके बाद फिर हम इसको फिलअप करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको फिलअप करते हैं, यहाँ पे जब हम पहुँचेंगे तो अब की बार हमने 18 एलिमेंट्स ऐड नहीं करे हैं, हमने 18 + 14 वो एलिमेंट्स क्या हैं? ऐड हुए हैं। तो 18 + 14 कुल मिला के इसमें हम क्या करेंगे? 32 को और ऐड करेंगे, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा? 86, ठीक। यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 86। 86 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट यहाँ फिलअप होगा, ठीक। ओके, अब यहाँ पे 86 का यहाँ पे फिर आ जाएगा हमारा 87, 88, 89, और उसके बाद 89 के बाद फिर हम कहाँ पहुँचेंगे? यहाँ, ठीक है। दिस इज 90, और 90 के बाद फिर से हम 14 एलिमेंट्स को फिल करेंगे और पहुँच जाएंगे 103 पे, और फिर 103 के बाद हम रिटर्न करेंगे कहाँ? यहाँ, ठीक। यहाँ से हम बढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका 104, ठीक। और इसी तरीके से हम आके फिल करते चलेंगे। तो अभी हम यहाँ तक फिल कर पाए हैं, मतलब पूरा अभी तक यहाँ के अभी एलिमेंट्स जो हैं उन पे रिसर्च चल रही है, तो दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, ठीक। तो हमको क्या ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ठीक। किस तरीके से बने हुए हैं, इसमें कितने रोज़ हैं आपके पास? 7, ठीक। कितने कॉलम्स हैं? 16। जो आपका बेसमेंट है उसमें 2 रोज़ हैं और 14 कॉलम्स हैं। हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में एलिमेंट्स को इसमें भरते हैं, पहले हाइड्रोजन, फिर हीलियम, नंबर 3 लिथियम, बेरिलियम, फिर नंबर कितना आ जाएगा? 5 6 7 8 9 एंड 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 to 30 31 32 34 35 33 35 36 36 के बाद 37 to 54 18 एलिमेंट्स, देन 55 56 57 57 के बाद आप पहुँचते हो एफ ब्लॉक में 58 to 71 71 के बाद आप रिटर्न करते हो 72 से और पहुँच जाते हो यहाँ पे। आपने 18 की बजाय कितने 32 एलिमेंट्स ऐड करे हैं, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 86। 86 के बाद 87 88 89, और उसके बाद यहाँ के बाद फिर आप कहाँ पहुँचते हो? एफ ब्लॉक में फिर से 14 एलिमेंट्स यहाँ फिल करने के बाद 103 यहाँ, और यहाँ पे फिर 104 एंड देन 105 106 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। ये है आपका, देखो जो रोज हैं उनको हम बोलते हैं पीरियड्स। क्या बोलते हैं? पीरियड्स, ठीक। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड, करेक्ट। दिस इज सेवंथ पीरियड एंड दिस इज सिक्स्थ पीरियड एंड दिस इज सेवंथ पीरियड, क्योंकि उसी के अंदर आ रही है एलिमेंट्स, करेक्ट। जो कॉलम्स हैं हमारे उनको बोलते हैं हम ग्रुप्स, ठीक है। उनको हम क्या बोलेंगे? ये है ग्रुप्स, ग्रुप 1 2, ठीक। ये हो जाएगा आपका 13 14 15 16 17 18, करेक्ट, ठीक है, ओके, ठीक है भाई। तो दीज आर द नंबर ऑफ पीरियड्स एंड दीज आर द नंबर ऑफ ग्रुप्स, ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। क्यों मैंने इसको एस ब्लॉक कहा, क्यों मैंने इसको डी ब्लॉक कहा, क्यों इसको पी ब्लॉक कहा और क्यों इसको एफ ब्लॉक कहा, इसके बारे में जानते हैं। देखो, हम कोई भी एलिमेंट उठाते हैं एस ब्लॉक का, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेरिलियम की बात कर लेते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, ठीक है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी? 1s2 एंड 2s2।
जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में गया है, तो वो गया है s ऑर्बिटल में। कौन से ऑर्बिटल में गया है, s ऑर्बिटल में। ठीक है, तो जब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में गया है इसलिए हमने इसको कौन से ब्लॉक में रखा है, s ब्लॉक में। ठीक, सोडियम की बात कर लो आप, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। ठीक, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अभी भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, s ऑर्बिटल में, तो अभी भी ये कौन से ब्लॉक में रखा हुआ है, s ब्लॉक में। करेक्ट, ओके। ठीक, सिमिलरली यहाँ आ जाते हैं, किसी भी एलिमेंट को ले लो आप, फॉर एग्जांपल फोस्फोरस को ले लेते हैं, फोस्फोरस। ठीक, फोस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है आपका 15। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं 1s2 2s2 2p6 है ना, 3s2 एंड 3p3 है ना, यहाँ से यहाँ तक 10 और 5। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, p में। करेक्ट, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, p में, तो इसलिए ये किसका एलिमेंट है, p ब्लॉक का। ठीक है, आप और कोई ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लेते हैं, एल्यूमिनियम का कितना होता है 13 है ना। मॉडल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो क्या आएगी 1s2 2s2 2p6 ठीक, 3s2 कितना हो गया 12 और 3p1। अभी भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, p ऑर्बिटल में, तो इसलिए ये किससे बिलोंग करता है, p ब्लॉक से। यानी p ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं हमें समझ में आ रहा है उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, p ब्लॉक में। वही बात हो जाएगी d ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, यानी d ब्लॉक के एलिमेंट्स हमको क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है, d ब्लॉक में। ठीक, एक जैसे कि यहाँ से ले लेते हैं हम कुछ भी, कोबाल्ट ले लेते हैं। कोबाल्ट का कितना है एटॉमिक नंबर 27। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3d को खाली छोड़ेंगे, मैंने क्या पहले हम पढ़ चुके हैं, 3d को खाली छोड़ेंगे, पहले क्या भरेंगे 4s2। कितने भर दिए हमने 2 8 कितने हो गए 10 और 8 कितने हो गए 18 और 2 कितने हो गए 20, 7 बचे हैं, फिर वो 7 यहाँ आएंगे। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल किया आपने, डी में। ठीक है, इसलिए ये किससे बिलोंग कर रहा है, डी ब्लॉक से। ठीक, तो जितने भी एस ब्लॉक में एलिमेंट्स प्रेजेंट है हम समझ जाएंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ रिजाइड करता है, एस ऑर्बिटल में। जितने भी डी ब्लॉक में एलिमेंट है हम समझ जाएंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ रिजाइड करता है, डी ऑर्बिटल में। जितने भी पी ब्लॉक में एलिमेंट्स हैं हम समझ जाएंगे देखते ही कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका कहाँ रिजाइड करता है, पी ब्लॉक में। और सिमिलरली जो एफ ब्लॉक में है उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ रिजाइड करता है, एफ ऑर्बिटल में। करेक्ट, ओके। अच्छा, नंबर ऑफ पीरियड्स भी हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नंबर ऑफ पीरियड हमको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n हमको क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल। ठीक है, या उसको भी छोड़ो, टोटल नंबर ऑफ शेल्स एक एटम में कितने हैं वो हमको बताता है। जैसे फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल। फर्स्ट शेल में 1s होता है, 2 शेल में 2 सब शेल होंगे, एक s और एक p। थर्ड शेल में 3 सब शेल होंगे, s p d। फोर्थ शेल में 4 सब शेल होंगे, s p d f, है ना, वो सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो नंबर ऑफ पीरियड हमको क्या सिग्निफाई करता है कि कितने शेल्स एटम्स में हैं, एटम में प्रेजेंट है किसी एलिमेंट के। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, फोर्थ को। तो इसके पास कितने शेल होने चाहिए, 4 शेल होने चाहिए। देख लेते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है 20। फिल कर देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3d को खाली छोड़ेंगे, पहले 4s को पढ़ेंगे 4s2। ठीक है, कुछ बचा नहीं तो 3d क्या है 0, 3d में कुछ नहीं। अभी आप शेल देखो, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल और चौथा शेल, यानी इसमें भी अभी पीडी जो है खाली पड़े हैं, फोर्थ में भी 4 शेल हैं कि नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप मैग्नीशियम की बात कर लो या
सल्फर की बात कर लो जो कि थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। सल्फर का कितना एटॉमिक नंबर 16। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक है, तो तीन ही शेल हैं इसके पास, 1 2 एंड 3। थर्ड पीरियड में है, तीन शेल है, करेक्ट। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीरियड से हमको ये पता लग जाएगा किसमें कितना शेल है। तो जो एलिमेंट्स 5 पीरियड को बिलोंग करते हैं उनके पास कितने होंगे, 5 शेल्स होंगे। ठीक है, जो 6 पीरियड को बिलोंग करते हैं उनके पास कितने शेल होंगे, 6 शेल्स होंगे। जो 7 पीरियड को बिलोंग करते हैं उनके पास कितने शेल्स होंगे, 7 शेल्स होंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो पीरियड हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, नंबर ऑफ शेल्स in an atom of an element, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्रुप्स के बारे में। ग्रुप हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है, ग्रुप हमको ये इंफॉर्मेशन देता है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, करेक्ट। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इंफॉर्मेशन हमको कौन प्रोवाइड करता है, नंबर ऑफ ग्रुप। ठीक, जैसे कि ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर हमको ये 1 ये बताता है कि जो लास्ट वाला शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1। ग्रुप नंबर 2 हमको क्या बताता है कि जो लास्ट वाला शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। इसके बाद सीधा हम पहुंचते हैं कहाँ, ग्रुप नंबर 13 पे। ठीक, ग्रुप नंबर 13, ठीक, ग्रुप नंबर 13 से 18 इनको हम कैसे स्टडी करते हैं। ठीक, जो ये वाला नंबर है ग्रुप का लास्ट वाला नंबर, ग्रुप का लास्ट वाला नंबर, इससे हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल। ठीक, तो 13 ग्रुप कितने बताएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल। 14 ग्रुप का एलिमेंट अगर है तो उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4। 15 ग्रुप का जो एलिमेंट है उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5। 16 ग्रुप का जो एलिमेंट है उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6। 17th ग्रुप का जो एलिमेंट है उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7। और जो 18th ग्रुप का एलिमेंट है उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8। चेक करके देखते हैं। सिलिकॉन की बात कर लेते हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 14। बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2 2p6, ठीक, 3s2 एंड 3p कितना हो जाएगा, 2, 10 इन 4। लास्ट शेल क्या है, थर्ड शेल। थर्ड शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स, 4। 14 ग्रुप का है, नंबर समझ में भी आ रहा है हमारे पास कि कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि लास्ट शेल में होंगे, 4 है भी 4। सिमिलरली क्लोरीन के पास आ जाते हैं, क्लोरीन का कितना है, 17। ठीक, क्लोरीन का है हमारे पास 17। ठीक, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसमें 7 होने चाहिए, तो लास्ट शेल में आप देखो कितने हैं, 7 है। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे आप सोडियम का देख लो, सोडियम के लास्ट शेल में कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप पे बिलोंग कर रहा है और ये सेकंड ग्रुप पे। तो नंबर ऑफ ग्रुप से हम क्या समझ सकते हैं कि उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। अच्छा, अब बात करते हैं डी ब्लॉक की। ठीक है, डी ब्लॉक के ग्रुप का नंबर हमको क्या बताता है, जैसे दिस इज ग्रुप नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 एंड 12, यही तो है ग्रुप नंबर 3 एंड ग्रुप नंबर 12। ठीक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 का मतलब है ये, 2 का मतलब है ये, 13 का मतलब है 3, 14 का मतलब है 4, 15 का मतलब है 5, 16 का मतलब है 6, 17 का मतलब है 18 का मतलब 8। डी ब्लॉक में क्या होता है, डी ब्लॉक का अगर हम कोई भी एलिमेंट उठाएं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मैंगनीज की।
मैंगनीज है 25, कितना है 25, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 s2 3p6, उसके बाद हम क्या भरेंगे 4, तो 4s2 और ये हो गया 3d5, ठीक। ग्रुप नंबर क्या है इसका 7। देखो इसमें लास्ट शेल क्या है 4th शेल। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम क्या बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, नहीं हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हैं। हम जो अंदर का 3d भी है उसको भी लेंगे। क्यों लेंगे अंदर का 3d? देखो जनरली क्या होता है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, उन्हीं का ही लेन देन होता है, उन्हीं का ही ट्रांसफर होता है, उन्हीं की ही शेयरिंग होती है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। लेकिन डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं यानी ये वाले एलिमेंट्स, इनमें S के साथ साथ D के इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी इनका भी ट्रांसफर वगैरह हो सकता है और इनके भी ये भी शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो इनको भी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर सकते हैं। तो इसलिए कुल मिला के हमने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने मान लिए 7। तो ग्रुप नंबर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 7, करेक्ट। तो इस तरीके से हम डी और ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं, करेक्ट। चलिए ठीक, तो ग्रुप से हमको क्या पता लगता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ओके। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के ये पता कर सकते हैं कि वो किस पीरियड में बिलोंग करता है और किस ग्रुप से वो बिलोंग करता है, यानी पीरियोडिक टेबल में उसकी क्या जगह है, ये हम सिर्फ उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर निकालना जानते हैं तो उसी से हम पता कर सकते हैं, करेक्ट। चलिए करते हैं, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर है 12, ठीक। हमको ये बताना है इट बिलोंग्स टू विच ग्रुप, ठीक, एंड विच पीरियड, ठीक। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। तो शेल कितने हैं इसके पास 3, तो ये कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 3, ठीक। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है S में, तो इट बिलोंग्स टू ब्लॉक S, ठीक। अच्छा लास्ट वाले शेल्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2, तो ग्रुप नंबर क्या है इसका 2, ठीक है। तो हम इस तरीके से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि कौन से पीरियड से बिलोंग करता है और कौन से ग्रुप से ये बिलोंग करता है, ठीक। सिमिलरली और बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक एलिमेंट है हमारे पास जिसका एटॉमिक नंबर है 34, ठीक। कौन से पीरियड से बिलोंग करता है और कौन से शेल से ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। इसके बाद 3d को खाली छोड़ेंगे 4s2 भर देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर दिए हैं हमने अभी तक 20 फिलअप कर दिए हैं, कितने 34, तो उसके बाद 10 हम d में भर देंगे। कितने फिलअप कर दिए हैं 30 फिलअप कर दिए हैं, अभी कितने बचे हैं 4 बचे हैं, तो ये आ जाएगा 4p4, ठीक। तो नंबर ऑफ शेल कितना है इसका, नंबर ऑफ शेल्स इसमें कितने हैं 1 2 3 एंड 4, तो पीरियड कितना हो गया 4। कौन से ब्लॉक का है ये, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया है तो p ब्लॉक का है। ग्रुप कौन सा है इसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप देख लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और 4,
देखो डी ब्लॉक का नहीं है ये कि मैं डी के भी इलेक्ट्रॉन्स गिनूं, ये किसका है, पी ब्लॉक का। कैसे पता लगा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, पी में गया है। ठीक है, ठीक है। तो अभी तो आप जानते हो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में नॉर्मली ग्रुप के नंबर लास्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम ग्रुप का नंबर डिसाइड कर सकते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 6। तो ये कौन से ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा, 16 में, करेक्ट। तो इस तरीके से हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या करते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, ठीक, और इस तरीके से हम उनको स्टडी कर लेते हैं, ठीक। अभी इसमें कॉमन बात देखनी क्या है, जितने भी 14 ग्रुप में एलिमेंट्स आएंगे सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4। जितने 15 ग्रुप में आएंगे सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5। जितने 16 ग्रुप में आएंगे सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। जब उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो उनका केमिकल बिहेवियर भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, वो सेम टाइप का रिएक्शन दिखाएंगे, करेक्ट। तो ये फ़ायदा है पीरियोडिक टेबल का। और बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।